अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। आज मैं आपको सिंपल लाइफस्टाइल हैक्स बताने लगी हूँ जिससे आप अपनी प्री डायबिटीज़ घर बैठे बगैर इवन के मेरे पास भी आए मदद के उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ की तरह सीरियस लेने की ज़रूरत है और प्री डायबिटीज़ की निशानियों पर मैंने बात की थी। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें मैंने ये बताया था। मैं यहाँ से बात शुरू करती हूँ कि 10-15 साल भी आपका HbA1c और आपका फास्टिंग इंसुलिन लेवल और आपका जो है ब्लड ग्लूकोज़ लेवल ये नॉर्मल आ सकता है प्री डायबिटीज़ के साथ, इसलिए टेस्ट के रिज़ल्ट के इंतज़ार में होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो सारे सिम्पटम्स हैं जिसका मैंने अपनी वीडियोज़ में ज़िक्र किया है पहले प्री डायबिटीज़ का, तो आप इसको लाइफ़स्टाइल हैक से कैसे रिवर्स कर सकते हैं। नंबर 1 इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपकी बॉडी को इंसुलिन लेवल आपने प्री डायबिटीज़ में क्या करना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करना है। अगर आप एटलीस्ट 12 घंटे कुछ नहीं खाते हैं, तो आपकी बॉडी के पास कोई चारा नहीं रहता सिवाय इसके कि वो इंसुलिन लेवल्स जो हैं उसको ज़ीरो पे लेके चला जाए। इंसुलिन लेवल्स जब ज़ीरो पे आते हैं तो जो आपकी चर्बी का सेल है, फैट का सेल है उसका साइज़ सिकुड़ना शुरू हो जाता है। जब फैट सेल साइज़ सिकुड़ना शुरू हो जाता है तो फैट सेल साइज़ के ऊपर एक ताला लगा होता है जो कि इंसुलिन जिसकी चाबी होता है, जो उसको खोलकर ग्लूकोज़ को अंदर भेजता है। जब फैट का सेल, चर्बी का सेल मोटा हो जाता है ना तो उस ताले की शेप, उसका साइज़ चेंज हो जाता है। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, आपकी चर्बी का सेल जो है वो नॉर्मल साइज़ पे आना शुरू होता है, ताले का शेप नॉर्मल होना शुरू होता है। इंसुलिन जो है वो दोबारा उसको पहचानना शुरू कर देती है, ताले को खोलना शुरू कर देती है, ग्लूकोज़ सेल के अंदर जाना शुरू हो जाता है। ब्लड में रेज़ होना जो है वो कम हो जाता है, आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो जाता है। जब ब्लड में ग्लूकोज़ रेज़ होना कम होना और खत्म होना शुरू हो जाता है, तो आपके पास प्री डायबिटीज़ रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इसकी पहली की है। वो लोग जिनको इंटरमिटेंट फास्टिंग की आदत नहीं है, वो 16 आवर्स के फास्ट से स्टार्ट करें और आहिस्ता-आहिस्ता आप जो है उसको 18 आवर्स, 20 आवर्स और इवन के 1 मील अ डे पे भी लेके जा सकते हैं। और वो लोग जिनसे डेली भी 16 आवर्स पे नहीं होता, आप कोशिश करें आप अल्टरनेट डेज़ पे फास्ट कर लें। एक दिन आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, एक दिन आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें। एक दिन आप करें, एक दिन आप ना करें, सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। दूसरी लाइफ़स्टाइल चेंज जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने की ज़रूरत है, वो ये है कि अपने नाश्ते में आपने हेल्दी फैट इंक्लूडेड रखना है। अब फैट आपके पास करता है क्या? आपके पास डाइट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, एक प्रोटीन होता है आपके पास और एक फैट होता है। इन तीनों मैक्रो कंपोनेंट्स में से यानी खाने के बड़े कंपोनेंट्स में से माइक्रो कंपोनेंट्स हम विटामिन्स और मिनरल्स को कहते हैं। आपके पास जो खाने का कंपोनेंट, जो हिस्सा इंसुलिन रेज़ नहीं करता है वो फैट होता है आपके पास। लेकिन ये वो गंदे वाले फैट की बात नहीं कर रही, वेजिटेबल ऑयल्स की बात नहीं कर रही, कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और जो है पेस्ट्रीज़ की बात नहीं कर रही, ट्रांस फैट्स की बात नहीं कर रही, मैं गुड फैट की बात कर रही हूँ, सैचुरेटेड फैट की। वो जो आपके पास गोश्त की चर्बी में मौजूद होता है, वो जो अंडे की ज़र्दी में मौजूद होता है, वो जो आपके पास देसी घी में मौजूद होता है, नारियल तेल में मौजूद होता है, ज़ैतून के तेल में मौजूद होता है। अगर इनमें से गुड फैट का सोर्स आपकी डाइट में इंक्लूडेड रहेगा सुबह-सुबह, तो आपके इंसुलिन को हिट नहीं मिलेगी। जब आपके इंसुलिन को हिट नहीं मिलेगी, इंसुलिन आपका ऊपर नहीं जाएगा, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपके ब्लड ग्लूकोज़ लेवल्स जो हैं वो स्टेबलाइज़ेशन की तरफ आना शुरू हो जाएँगे, वो फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, वो ऊपर-नीचे नहीं जाएँगे। और दूसरा बिकॉज़ फैट जो है आपके पास आपके सैटिस्फैक्शन को प्रमोट करता है, आपका जो है एपेटाइट जो है उसको सप्रेस करता है, आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है, तो आपका कंपैरेटिवली पूरे दिन का कैलोरी कंज़म्पशन भी कम होगा। मैं बताती चलूँ कि पाकिस्तान का बेहतरीन 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी, नारियल तेल, ज़ैतून का तेल मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय सहर चावला ने ऑर्डर किया। आप चाहें तो अपनी डाइट में आँखें बंद करके डेली बेसिस पे मेरी ब्रांड के आप घी और ऑयल्स इंक्लूड कर सकते हैं। जो लिंक है यूट्यूब वाली ऑडियंस येलो पट्टी में देख सकती है, वहाँ आ रहा है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय सहर चावला का लिंक आ रहा है। जिन लोगों ने देसी घी मेरा इस्तेमाल किया वो इस बात की गवाही देंगे कि पाकिस्तान में इससे बेहतरीन देसी घी मौजूद नहीं है, ना इससे प्योर, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइफ़स्टाइल चेंज जो आपको अपनी लाइफ़स्टाइल या ईटिंग हैबिट चेंज आपको इंक्लूड करना है, वो है कि आपने स्नैकिंग की आदत छोड़ देनी है। आप जितनी बार स्नैक लेते हैं, ये आप पुराने ज़माने की डायबिटीज़ की काउंसलिंग देखें ना, जब इतनी सही रिसर्च नहीं थी, बहुत सारे लोग तो अभी भी ये गलत काउंसलिंग करते हैं। जब वो डायबिटीज़ रिवर्स करने के लिए डाइट चार्ट्स बनाते हैं, क्लाइंट्स के और पेशेंट्स के दिन में 6 मील्स देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और गूगल पे भी आप सर्च करके इस बात पे ना आ जाएँ, गूगल पे अक्सर लिखा होता है कि डायबिटीज़ को थोड़ी-थोड़ी देर बाद कुछ खाना है। थोड़ी-थोड़ी देर बाद अगर आप कुछ खाते रहेंगे तो आपके इंसुलिन को हिट मिलता रहेगा। इंसुलिन को हिट मिलता रहेगा आपका, तो आपके ब्लड शुगर लेवल ऊपर-नीचे जाते रहेंगे, तो डायबिटीज़ आपका रिवर्स नहीं होगा। और अगर आपका डायबिटीज़ रिवर्स नहीं होगा और आप बार-बार खाते रहेंगे, तो आप किस चीज़ की तरफ जाएँगे? आप मज़ीद डिस्टेबलाइज़ेशन की तरफ जाएँगे, मज़ीद डायबिटीज़ की प्रोग्रेशन की तरफ जाएँगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।